आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जयराम महतो की पार्टी भी सभी सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर रही है। आज ही रांची, धनबाद और दुमका में प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि जयराम महतो की भी जो पार्टी है वो एक एक करके प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर रही है। रांची से देवेंद्र महतो, उसी तरीके से धनबाद से भी प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हुई है। उसके बाद जिस तरीके से इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हुई, तो क्या लगता है किस तरीके से तैयारी जो है वो जयराम महतो की पार्टी जो है वो कर रही है? देखिए, जयराम महतो की जो पार्टी है वो चाहती है कि ये जो लोकसभा का चुनाव है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, रजिस्टर करा ले और इसे मुझे लगता है कि वो सेमीफाइनल मान के चल रही है। फाइनल मुकाबला शायद वो जब विधानसभा चुनाव हो तो उसमें खेलना चाहे। लेकिन जिन 3 सीटों पर आज जो उम्मीदवार की घोषणा हुई है उसमें धनबाद सीट है जहां से इखलाक अंसारी को जो है वो टिकट दिया गया है। और इसके अलावा रांची से जैसा आपने बताया कि देवेंद्र महतो छात्र नेता जो हैं उन्हें टिकट मिला है, वो जयराम की पार्टी से जो है वो जुड़े भी रहे हैं। और इसके अलावा आप देखें तो एक दुमका सीट, मतलब राज्य की राजधानी के साथ साथ उप राजधानी के लिए भी जयराम की पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और वहाँ पर जो है बेबी लता टुडू हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। जहाँ तक अगर हम इखलाक की बात करें जो कि धनबाद से हैं, तो उनके बारे में जो सूचना प्राप्त हुई है तो यही है कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और वो जो है एमए किया है उन्होंने रांची से, और इसके बाद जो है वो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं थे। ये जो खतियानी संघर्ष हो रहा था जब जयराम की पार्टी कर रही थी, तो उसी से प्रभावित होकर वो जयराम से जुड़े हैं और उसके बाद जयराम ने जो है उन्हें टिकट जो है वो दिया है। इसके अलावा देवेंद्र महतो के बारे में सभी जानते हैं, छात्र नेता हैं और रांची में छात्रों की आवाज़ को वो बुलंद करते रहे हैं। और चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, छात्र जब भी सड़कों पर उतरे हैं तो देवेंद्र महतो उनके साथ अक्सर खड़े दिखाई देते हैं और छात्रों की बात को जो है बहुत पुख्ता ढंग से सभी के सामने रखते हैं। और वो आप कह सकते हैं कि छात्रों की आवाज़ जो है बनने की उन्होंने कोशिश की है। इसके अलावा देखिए एक उनका कास्ट फैक्टर भी है जो कि रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए जो है उन्हें सपोर्ट करता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये याद रखने की भी ज़रूरत है कि जब पिछली बार राम टहल चौधरी लड़े थे तो 29-30 हज़ार वोट के आसपास पे रुक गए थे। तो देवेंद्र महतो यहाँ कितने वोट लेकर आते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। दुमका की बात करेंगे तो दुमका में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीता सोरेन, तो अगर इंडिया गठबंधन यानी कि झामुमो से बात करेंगे तो नलिन सोरेन। अब जो जयराम महतो की पार्टी है उन्होंने बेबी लता टुडू को आगे किया है, तो क्या लगता है कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसको लेकर दुमका में? देखिए, जयराम को छोड़कर और किसी सीट पर जो है जयराम की पार्टी बहुत ज़बरदस्त मुकाबले में हो ऐसा मुझे कम दिख रहा है, उम्मीद कम दिख रही है। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि इसे वो सेमीफाइनल की तरह लेकर चल रहे होंगे और आगे फाइनल खेलने की बात होती है कि हाँ उसमें अपना पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन आप जब चुनाव लड़ते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है। चुनाव एक डिफरेंट चीज़ है और इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं या कई लोग हैं जिन्होंने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा होगा, तो एक आइडिया तो मिलता है कि हाँ किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, बूथ मैनेजमेंट क्या होता है, वोटर्स तक किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम रांची की ही बात करें तो देवेंद्र महतो पिछले कुछ दिनों से जो है वो सक्रिय हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नाम की घोषणा भले आज हुई है लेकिन वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में वो मुख्य मुकाबले में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो यही है कि जो जयराम की पार्टी है उसने आज जो है 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है जिसमें धनबाद से इखलाक अंसारी हैं। अब अगर इखलाक वोट काटते हैं
तो नेचुरली वो नुकसान जो है वो INDIA गठबंधन को ही होने जा रहा है, क्योंकि इखलाक अगर अपने जो है अगर मुस्लिम वोट काटते हैं तो फिर ये परेशानी इंडिया गठबंधन के लिए ही बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ देवेंद्र महतो हैं, वो अगर अपने कास्ट का वोट काटते हैं तो उसका नुकसान किसको होता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। और दुमका में मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की फाइट, चूँकि वहाँ पर 2 हैवीवेट ऑलरेडी हैं, सीता सोरेन खुद हैवीवेट हैं और फिर नलिन सोरेन हैं, उनका इतना सारा एक्सपीरियंस है। तो जब इन दोनों की लड़ाई होगी तो जो जनता है वो कहीं तीसरी तरफ देखे, मुझे इसकी संभावना कम दिखती है। ऑलरेडी वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका अपना एक वोट शेयर है, उसमें ये कितना जगह बना पाती हैं ये देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है दुमका में जो मुख्य मुकाबला है वो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई मानकर चलिए कि सीता सोरेन और नलिन सोरेन के बीच में होगा। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो अब तक सभी सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एनडीए की ओर से सभी सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही जयराम महतो की पार्टी की ओर से लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जयराम महतो की पार्टी की ओर से जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, आखिर किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और क्या कुछ परिणाम जो है वो सामने आता है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।